Good morning, all the teachers. How are you all? I am Vivek Kumar Karade from Government Model School, Khilsadu, Parasia. As you can see, today we are working on numerical problem based on reflection and refraction of light in part 1. It is available in both languages, Hindi and English. इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ गणितीय प्रश्न, न्यूमेरिकल जिसे हम कहते हैं, को करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम आपको विद्युत वाले पार्ट के भी न्यूमेरिकल पार्ट 2 में करवाएंगे। तो इसे करने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए, उस चीज़ को हम जान लेते हैं। जैसे कि आपको बताए थे हमने, यहाँ पे आप मिरर लिख दीजिए। मिरर मतलब दर्पण, दर्पण या लेंस। या लेंस लिख दीजिए आप यहाँ पे। यहाँ पर U, यहाँ पर V और यह आप ले लीजिए F। तो आप याद रखिए, मिरर रहे चाहे लेंस रहे, दर्पण रहे या लेंस रहे, सबके लिए ये साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी वैसे ही काम करता है। यहाँ पर हम लिखते हैं अवतल, और यहाँ पर हम लिखते हैं उत्तल। तो आप याद रखिए कि जो U का जो मान है वो हमेशा माइनस ही होगा, है ना। चाहे दर्पण रहे, चाहे लेंस रहे, चाहे मिरर रहे, चाहे लेंस रहे, ये हमेशा वैल्यू फिक्स ही है। U ऑलवेज माइनस होगा। इसको मैं फिक्स्ड कर देता हूँ। V की वैल्यू कॉनकेव मिरर रहे चाहे कॉनकेव लेंस रहे, अवतल दर्पण रहे चाहे अवतल लेंस रहे, V की वैल्यू और F की वैल्यू हमेशा माइनस होगी। और कॉन्वेक्स मिरर रहे या कॉन्वेक्स लेंस रहे, V और F की वैल्यू हमेशा प्लस ही होगी। आप ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो लेंस रहे या मिरर रहे, U की वैल्यू हमेशा माइनस ही होगी। पर कॉनकेव वर्ड जैसे ही आएगा अवतल, तो आपका ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और कॉन्वेक्स नाम जैसे ही आएगा उत्तल, V और F दोनों पॉजिटिव आ जाएगा। आप इस चीज़ का ख्याल रखें। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन NCERT के, क्योंकि पेपर NCERT से ही बनता है, इसलिए पेपर NCERT के भी है क्वेश्चन इसमें, और कुछ बाहर के क्वेश्चन भी है जो MP बोर्ड ने रिपीट किया है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? A spherical mirror has radius of curvature is 20. What will be its focal length? उसकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको गिवन में क्या दिया है? गिवन या दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है 20, वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। अब उसने यहाँ पे, आप देखेंगे ध्यान से, तो उसने यहाँ पे गोली दर्पण का यूज़ किया है, स्फेरिकल मिरर। ना उसने उत्तल और ना उसने अवतल का यूज़ किया है, ना उसने कॉनकेव बोला है, ना उसने कॉन्वेक्स बोला है। तो यहाँ पे आपको साइन के इसमें उलझना नहीं है, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों ही स्फेरिकल है। तो आप यहाँ पर माइनस का साइन नहीं भी लेंगे तो चलेगा। आपने पढ़ा है ये चीज़ कि सिंस R बराबर होता है 2F, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, इसलिए F बराबर हो जाएगा F इक्वल्स टू R/2। तो F इक्वल्स टू R, R की वैल्यू होगी 20/2, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप ये कर लेंगे, पर फिर भी आपको लास्ट में एक जवाब, इसका जवाब तो 10 सेंटीमीटर ही आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसका जवाब अगर आप अच्छे से चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर और F इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो +10 है वो किसके लिए? वो होगा कॉनकेव के लिए। कॉनकेव, कॉनकेव बोले तो अवतल, सॉरी गड़बड़ बोल दिया यहाँ पे हमने, कॉन्वेक्स आएगा ये,
कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। ये देखिए आपको अभी पीछे बताया भी थे हमने, उत्तल के लिए सब प्लस और अवतल के लिए सब माइनस। तो एफ़ की वैल्यू देखिए, और जो माइनस वाली वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी, वो आएगी कॉन्केव के लिए, अवतल के लिए। अवतल माइनस उत्तल प्लस, कॉन्केव माइनस कॉन्वेक्स प्लस। ठीक है, आप इसे लिख दीजिए। बाकी का जवाब तो आप ये भी लिखेंगे तो नंबर तो आपको मिलना ही है, पर फिर भी लिख देना चाहिए आपको ये +10 और -10, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्लियर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्पेरिकल या गोली दर्पण का यूज़ किया, वो दोनों टाइप के होते हैं, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आएंगे। कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। एक डॉक्टर है ना, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ करेक्टिव लेंस ऑफ 1+1.5 डायोप्टर पावर। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, आपको लेंस की फोकल लेंथ पता करना है, और क्या यह निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिसारी, और यहाँ पर हम बात करते हैं अपसारी की। देखिए, अभिसारी और अपसारी देखने के लिए तो हमको क्वेश्चन को हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अभिसारी को हम कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्जिंग, और अपसारी को हम कहते हैं डाइवर्जिंग। तो अभिसारी और अपसारी क्या क्या काम करते हैं, जरा इनको देख लिया जाए। तो अभिसारी जो लेंस होता है, ये अभिसारी लेंस देखिएगा, ये प्रकाश की किरण को एक जगह पे जमा कर लेता है अभिसारी, और अपसारी जो है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये देखिए, प्रकाश की किरणें आएगी और प्रकाश की किरणें फैलेगी। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, लेंस का जो पावर है, पावर क्षमता, वो प्लस में दी है 1.5 डायोप्टर, और प्लस में कौन सा होता है देख लीजिए। पूरा प्लस किसके लिए, पूरा प्लस जो है वो कॉन्वेक्स या उत्तल के लिए होता है। मतलब यहाँ पे उत्तल लेंस की बात हो रही है, मतलब लेंस तो पक्का है कि लेंस आपका उत्तल होगा, और उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। तो इसका जो जवाब है वो तो अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस आने वाला है। पर बात है कि हमें इसकी फोकस दूरी या फोकल लेंथ भी फाइंड करना है, पता करना है। तो देखिए, पहले उससे देख लेते हैं। जब भी पावर प्लस में दिया, याद रखिए, पावर प्लस में दिया तो कन्वर्जिंग या अभिसारी या उत्तल लेंस लगेगा, और जब भी पावर माइनस में है तो अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस या अवतल लेंस लगेगा। ये चीज़ आप याद रखिए। तो सिंस चूँकि लेंस की जो क्षमता होती है P, वो होती है 1/f, पर 1 कब, जब 1 मीटर में दिया हो, है ना। जब फोकस दूरी मीटर में चाहिए तो 1 मीटर लिखिए, और फोकस दूरी अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो P बराबर 1 मीटर, मतलब होता है 100 सेंटीमीटर बटे f। अगर मुझे फोकस दूरी सेंटीमीटर में चाहिए तो मुझे 1 मीटर की जगह क्या रखना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हम सेंटीमीटर में लाएंगे, चाहे तो मीटर में भी ला सकते हैं, पर सेंटीमीटर सबसे अच्छा रहता है। तो P की जगह हम रखेंगे 1.5, प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 100 सेंटीमीटर के अपॉन में f। तो f आपका जाएगा ऊपर, और 100 सेंटीमीटर के अपॉन में आ जाएगा 1.5। तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 100, 1.5 का 0 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 15। काट दीजिए इसे 5 से, पास दिया 5 3 15, और 5 20 100, और एक 0 और। तो f आपको सेंटीमीटर में चाहिए, इसलिए आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो f इक्वल्स टू, देखिए 200 को 3 से 200/3 सेंटीमीटर, 200 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 18, 3 6 18 बचेगा 2, फिर 3 6 18 बचेगा 2, लगेगा डेसिमल, उतरेगा 0, 66.6 आएगा, 66.66 हो रहा है, पर 6 लीजिए सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी होगी डॉक्टर, है ना। पावर तो इतना दे दिया उसने 1.5, तो उसके लिए फोकल लेंथ या फोकस दूरी 66.6 सेंटीमीटर होगी।
और फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर फोकस दूरी, फोकल लेंथ प्लस में है तो कॉन्वेक्स आएगा उत्तल, और अगर ये माइनस में है तो कॉनकेव आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस a 3 times magnified enlarged real image of an object placed 10 centimeter in front of it. At what distance from the mirror is the image formed? अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन कि कोई अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर, ये देखिए ये है कॉन्केव मिरर है अवतल दर्पण, ये उसका पोल या ध्रुव, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। तो उससे कोई वस्तु जो है ऑब्जेक्ट वो 10 सेंटीमीटर दूर रखी है मिरर से। कितनी रखी है? 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब यू जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। ठीक है, अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यू की वैल्यू देख लीजिए हमेशा माइनस ही होती है, चाहे कोई भी दर्पण रहे, कोई भी लेंस रहे, कॉनकेव आ जाए कॉन्वेक्स आ जाए, है ना, ये होता ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू की वैल्यू को लेना पड़ेगा माइनस। जब हमने यू की वैल्यू ले लिया माइनस, चलिए साथ में क्या बन रहा है कि उसका जो बिंब का 3 गुना बन रहा है, मतलब वस्तु का आकार, प्रतिबिंब जो है वस्तु से 3 गुनी बड़ी बन रही है। कितनी बन रही है? 3 गुनी। यहाँ पे देखो इंग्लिश में भी लिखा है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times लार्ज इमेज। जब भी कुछ ऐसा देते कि इतना गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, है ना, 3 times, 4 times, 2 times, जब भी ऐसा दे तो पक्का है कि वो एम की वैल्यू होती है, आवर्धन क्षमता। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 3 गुना, इसलिए एम इक्वल्स टू 3 होगा। पर कौन सा 3? ठीक है, 3 गुना होगा एम की वैल्यू, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो क्या जानना चाह रहा है वो कि प्रतिबिंब कितने दूरी पे रखा है, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज द इमेज फॉर्म्ड। चलिए देखते हैं। तो आपने एक सूत्र पढ़े होंगे, आवर्धन क्षमता का एक सूत्र होता है m बराबर माइनस वी बाई यू। एम बराबर क्या होता है? माइनस वी बाई यू। तो देखिएगा ध्यान से, v निकालना है मुझे। तो m की जब भी कुछ दे दे, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, जब भी दे दे कुछ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 3 times, 4 times, 10 times, मतलब वो m ही होता है। और आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब या इमेज की पोजिशन पूछ रहा है। तो देखिए कितना सरल है, माइनस वी बन जा माइनस वी, एम का यू में तो एम यू। ठीक है, तो v यहीं पे रहेगा, ये माइनस इधर सरक जाएगा, एम यू। तो क्या होगा देखिए, v आपका रहेगा चलेगा, माइनस आपका रहेगा चलेगा, m की जगह हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे बताना आपको रह गया था कि कॉनकेव पूरा माइनस बोला था मैंने आपको, कॉनकेव पूरा माइनस। अब उसमें r आ जाए, m आ जाए, सब माइनस ही माइनस रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये माइनस ही होगा। तो m की वैल्यू भी कॉनकेव के लिए माइनस में आएगी और कॉन्वेक्स के लिए प्लस में, तो माइनस आएगा, माइनस 3। और u की वैल्यू कितनी है आपकी? u की वैल्यू है आपकी -10। तो देखिए v बराबर माइनस माइनस प्लस 3 -10, तो v इक्वल टू 10 3 जा 30, -30 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे आप साइन ये माइनस m बराबर -3 नहीं भी लोगे, m बराबर +3 भी लोगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर क्या आता? +30 आता। पर आप जानते हैं कि कॉनकेव के लिए, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब भी लेफ्ट की तरफ बनता है, और लेफ्ट वैल्यू हम जानते हैं कि लेफ्ट वैल्यू हमेशा माइनस होती है। लेफ्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है? लेफ्ट वैल्यू हमेशा माइनस ही होती है, माइनस। और राइट वैल्यू हमेशा प्लस होती है। अगर हमारा आंसर वी का प्लस में भी आ जाता तो हमें उसे माइनस में ही लिखना पड़ता। तो हमने माइनस में ना लिख के हमने अपना जो ऑब्जर्वेशन उसको फॉलो किए कि कॉनकेव के लिए हर चीज़ हमेशा माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है।
पे लिखते नहीं बनेगा शायद, देख लेते एक मिनट, ये बन जा रहा है। देखिए तो सबसे पहले क्या दिया उसने क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो प्रकाश जो है वायु से कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है। देखिए कांच की प्लेट है, ये है कांच की प्लेट। इस कांच की प्लेट में का अपवर्तनांक कितना है, 1.50 है। प्रकाश वायु से कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, ये कांच की प्लेट में उसने प्रवेश कर लिया। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, कांच में प्रकाश की चाल हमें बतानी कि कांच में प्रकाश की चाल जो है ये कितनी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू होती है 1.50, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल पता करनी है, मतलब वी पता करना है, छोड़ दीजिए वी को। और प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है सी, वो हमको दे दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं एक चीज़, अपवर्तनांक का सूत्र हमने पढ़े थे कि अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है न्यू बराबर c/v होता है, न्यू इक्वल्स टू c/v, ठीक है। तो न्यू की जगह पे हो जाएगा 1.50, सी की जगह हो जाएगा 3 × 10⁸, और वी हमको निकालना ही है ग्लास में स्पीड कितनी होगी। तो 1.50 को अभी 1.50 ही रखिए, अच्छा चलिए जगह बदल दीजिए, वी जाएगा ऊपर, 3 × 10⁸ में नीचे आ जाएगा 1.50। तो देखते क्या होता है। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 1.50 के 00 ऊपर चल जाएंगे, नीचे रहेगा 150 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं एक चीज़, 0 से 0 कैंसिल, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, है ना। तो v इक्वल्स हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। वायु में प्रकाश की चाल, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, उससे कम होती कांच में 2 × 10⁸, और उससे कम होगी वाटर में अप्रोक्सीमेटली 1.3। अब ये भी देखा जाएगा कि वाटर कैसा है, गाढ़ा है कि पतला पानी है, उस हिसाब से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे उत्तल दर्पण आया है। देखिए मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ, दर्पण को देख के ही काम करना। अवतल पूरा माइनस, उत्तल पूरा प्लस, और यू तो हमेशा माइनस रहेगा, जो उसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। बिंब मतलब वस्तु होता है, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। अब बच्चे समझते हैं बिंब मतलब प्रतिबिंब, अरे प्रतिबिंब यहाँ पे पूछा है, बिंब मतलब वस्तु। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब या वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण बना है, बिल्कुल बना है। ये पोल, ध्रुव, फोकस और ये वक्रता केंद्र। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वस्तु कहाँ रखी है, 10 सेंटीमीटर फार, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो u की जो वैल्यू होगी भाई आपकी, वो है 10 सेंटीमीटर दूर। मतलब u हमेशा माइनस होता है, चाहे कॉन्केव आए चाहे कॉन्वेक्स आए, चाहे उत्तल आए चाहे अवतल आए, u की वैल्यू हमेशा माइनस ही होगी। बाकी कॉन्वेक्स के लिए, उत्तल के लिए सब प्लस होता है। उत्तल के लिए सब क्या होता है, प्लस। ये देख लीजिए, उत्तल के लिए सब प्लस होता है, VF सब प्लस में। तो उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए इसकी फोकस दूरी दी है, फोकल लेंथ कितनी, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब f की वैल्यू दे दी है 15। तो f की वैल्यू जो है वो है 15 सेंटीमीटर। और उत्तल या कॉन्वेक्स के लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। तो क्या पता करना है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो देखिए v पता करना है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसमें v तो प्लस होगा ही होगा,
क्योंकि आपको पता है वस्तु को कहीं भी रखे, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखे, इमेज पी और एफ के बीच में जो बनती है, इमेज कहाँ बनेगी, पी और एफ के बीच में जो बनेगी, है ना, उत्तल दर्पण में इमेज पी और एफ के बीच में जो बनेगी। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/f, चलिए आपको मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए। मिरर और लेंस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, मिरर और लेंस फॉर्मूला समझिए। ये देखिए, कोई भी लेंस रहे, u जो रहता है वो ऑब्जेक्ट को दिखाता है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट, ध्रुव से वस्तु की दूरी, से वस्तु की दूरी, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और जो v है वो पोल से इमेज, ध्रुव से प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब दिखाता है। और जो f है वो ध्रुव से फोकस, पोल से फोकस, पोल टू फोकस, ध्रुव से फोकस की दूरी दिखाता है। ठीक है, तो दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, मिरर रहे चाहे लेंस रहे, आपको यूवीएफ में रिलेशन आता है। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, 1/f लिखिए, 1/v लिखिए, 1/u लिखिए, 1/f लिखिए, 1/u लिखिए, 1/v लिखिए, v लिखिए, 1/u लिखिए। यहाँ लिख दीजिए दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, और यहाँ लिख दीजिए लेंस। कुछ नहीं करना है, मिरर के समय प्लस और लेंस के समय माइनस, पर इसके लिए याद रखिए कि v को हमेशा आगे रखिए, 1/v को आगे रखिए और 1/u को पीछे करिए। अब आप बोलेंगे कि आपने तो यहाँ पे इसमें ये रख दिया 1/u 1/v, प्लस में 1 + 2 करो, 2 + 1 करो, आंसर 3 छूने वाला है। प्लस में साइन का कोई इशू नहीं है, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे करो। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आप कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए v आगे और u को पीछे कर दिए, v आगे u पीछे, उनके बीच में प्लस दर्पण बन जाएगा ये मिरर, और v आगे u पीछे और बीच में माइनस मतलब लेंस बन जाएगा। बस इतनी चीज़ आप याद रखिए। तो चलिए देखते हैं अब इसे, चलिए आगे ही कर देते इसको, कन्फ्यूज मत होइएगा आप। तो 1/v प्लस 1/u, तो 1/f की जगह रखा जाएगा 15, 1/v की जगह 1/v प्लस 1/u की जगह रखा जाएगा -10। तो 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10, 1/15 माइनस 1/10 इधर आके प्लस 1/10 बराबर 1/v, 1/v इक्वल्स टू एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसका 30 आएगा, ऐसा नंबर जो दोनों के 15 और 10 दोनों के टेबल में आए। तो क्या आएगा एलसीएम 30। नहीं बनता एलसीएम लेते तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करें, 15 का 10 में इंटू कर दो, 15 × 10 हो जाएगा। तिर्यक गुणा 10 का 1 में, ये तिर्यक गुणा पहले नीचे का नीचे कर दीजिए, फिर 10 का 1 में कर दीजिए, प्लस 15 का 1 में कर दीजिए। तो देखते क्या होता है, 10 × 1 = 10, 10 से कम 10, और 15 × 1 = 15। तो 1/v इक्वल्स टू 15 और 10, 10 और 15, 25/15 10 × 150 हो जाएगा, 5 5 × 5 25, 5 3 ये हो जाएगा, 5 1 × 5 6 जा। तो तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो v 1 × v और 6 1 × 6, तो प्रतिबिंब जो आएगा इमेज की पोजीशन 6 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति या पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। अब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है नेचर भी, प्रकृति भी। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी और सीधा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद द पावर -2.0 डायप्टर, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज इट। आपको बताए थे जो भी लेंस या दर्पण माइनस होता है, फिर एक बार और आ जाइए इस पर, जो भी लेंस या दर्पण माइनस में चल रहा है, यू को छोड़ दीजिए,
जो भी माइनस में चल रहा है वो होगा कॉनकेव या अवतल, और जो प्लस में चल रहा है वो होगा उत्तल। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और आपको ये भी बात बताए थे हमने अभी थोड़ी देर पहले कि जो उत्तल लेंस होता है उसको कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं उत्तल को? अभिसारी लेंस। और अवतल को कहते हैं अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस। उत्तल को कहते हैं अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस, और अवतल को कहते हैं अभिसारी या डाइवर्जिंग लेंस। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको क्या दे दिया उसने? क्षमता या पावर दे दिया उसने। P बराबर -2.0 मत लिखिए, 2 लिखिए बस। चलिए इसकी फोकल लेंथ पता करना है। तो आप जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, पर 1 रहता है मीटर में। 1 काय में रहता है? मीटर में। अगर आप 1 को मीटर में लेंगे तो फोकस दूरी जो है, फोकल लेंथ, वो मीटर में आ जाएगी, पर सेंटीमीटर में लाना थोड़ा अच्छा रहता है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर बाय f। तो f जाएगा ऊपर, 100 सेंटीमीटर के अपॉन में आएगा p। तो f आपका रहेगा 100 सेंटीमीटर आपका रहेगा ही रहेगा। p की जगह आ जाएगा -2। तो देख लीजिए, तो f इक्वल्स टू, माइनस को ऊपर सरका दीजिए, 100/2 ये हो जाएगा 50। तो फोकल लेंथ या फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको 1 के अपॉन में रखते तो आपका 0.5 मीटर आता। ओके, अभी लेंस किस प्रकार का है तो आपको बता दिए, जो भी माइनस में है वो गारंटी कॉनकेव है, और कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, मतलब लेंस से अवतल। और अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस है ये, है ना, कॉनकेव लेंस। ये नेचर की बात हो रही। कौन अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और ये होता है डाइवर्जिंग अपसारी लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ये आज हम पार्ट 1 करा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे वीडियो जो है 27 मिनट करीबन का बन चुका है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते क्योंकि फिर वो GB में जाएगा और फिर उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए वीडियो को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डाल रहे हैं। तो ये पार्ट 1 है। अगला क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से, अभी लेंस वाला सूत्र है भाई, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है ना। क्या बोल रही है? अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बना रहा है प्रतिबिंब, है ना। ठीक है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, मतलब यू की बात कर रहा है, वो वस्तु को कहाँ रखा जाए। प्रतिबिंब जो है इमेज v वो 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, मतलब v 50 है, v की वैल्यू 50 है, u की वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे। u की वैल्यू क्या करना चाह रहा है? पूछना चाह रहा है। साथ में देखो उसने एक बात और बोल रहा है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि उसका प्रतिबिंब उसी आकार का बन रहा है जिस आकार का बिंब है ना। Where is the needle placed in front of the lens if the image is of the same size as object? मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान है। वस्तु और प्रतिबिंब का आकार क्या है भाई? समान है। आप इसको चित्र से समझिए। चित्र से ये बोलना चाह रहा है वो, देखिए ये लेंस है, उत्तल लेंस, वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब जो है वो 50 सेंटीमीटर दूर बने। प्रतिबिंब या इमेज कहाँ बने? इमेज फॉर्म हो 50 सेंटीमीटर फार फ्रॉम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे कि इमेज 50 सेंटीमीटर फार हो। और साथ में उसने क्या बोला? यू पूछ रहा है वो आपसे, यू की वैल्यू क्या होगी, है ना, वस्तु की दूरी क्या होगी। और साथ में क्या जानना चाह रहा है वो आपसे, देखिए उसने एक चीज़ और जानकारी दी आपको कि उसका प्रतिबिंब उसी आकार का बने जिस आकार का बिंब है। मतलब प्रतिबिंब जो है और वस्तु का आकार सेम है, मतलब दोनों सेम है ना। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल। साथ में लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए, पावर ऑफ लेंस भी आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उसने हमें v दे दिया है,
कि प्रतिबिंब या जो इमेज है वो 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स के लिए सब प्लस होता है। देखिए फिर से एक बार, कॉन्वेक्स या उत्तल के लिए सब प्लस, ये देखिए चाहे लेंस रहे चाहे मिरर रहे, कॉन्वेक्स के लिए सब प्लस, तो V प्लस में आएगा। देखो V की वैल्यू आपको दिख रही होगी प्लस में है, तो V की वैल्यू हमने प्लस लिख दी है, ठीक है। U जानना चाह रहा है वो कहाँ रखी जाए वस्तु, ठीक है। तो पावर भी जानना चाह रहा है, क्षमता लेंस की। तो आपने एक चीज़ देखे होंगे कि M बराबर होता है -V/U और M बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है h' और वस्तु की ऊंचाई है h। तो M बराबर -V/U भी होता है और M बराबर h' अपॉन h भी होता है। तो उसी को हम अगर ध्यान से देखें तो देखिए V/U बराबर h' अपॉन h, माइनस रहेगा, V रहेगा चलेगा, U भी आपका रहेगा। V 50 लिख देते, चलिए यहाँ पे लेता, हम दूर तक नहीं ले जाते, इसको यहीं पे रख देते। तो इसकी जो वैल्यू आएगी V की 50 आएगी। U की वैल्यू पता करना है। h' और h दोनों समान आकार के हैं, इसलिए h' भी h और h भी h, कट के 1/1 आ गया। तो U बन जाए U और -50 से कम -50, तो U की पोजीशन आ गई आपकी -50। U की पोजीशन कितनी आ गई आपकी -50, V + 50 और U -50। ये तो क्वेश्चन देख के हमको समझना था कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान है, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इसमें सेम साइज कहाँ पे बनता है, 2F पे बनता है। कहाँ बनता है, 2F। कहाँ बनता है, 2F पे। मतलब ये जो U है वो 2F पे बन रहा है। वस्तु कितनी दूरी पे है, 2F पर। तो 2F की वैल्यू है -50, तो F की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। ये तो ऐसे ही निकल गया, पर चलिए फिर भी हम इसको मैथमेटिकली निकालेंगे। लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f निकालना है, 1/v, v की जगह आपका 50 चल रहा है, माइनस 1/u, u की जगह आपका -50, u हमेशा माइनस में रहता है, तो -50। तो 1/f बराबर 1/50 माइनस प्लस 1/50। तो 1/f = एलसीएम सेम आएगा 50 और ऊपर आएगा 1 + 1 2, 2 1 जा और 2 25 जा। तो हमने क्या देखे, 1/f बराबर कितना आया, 1/25, ये आ रहा है 1/25 के बराबर। तो f 1 जा f और 25 1 जा 25। ये तो आपको बताई दी थी हमने कि सेम साइज जब भी बात आती है सेम साइज की, तो सेम साइज का मतलब होता है कॉन्वेक्स में 2F पर ही। तो 2F पे वस्तु अगर है, -50 की दूरी है, तो F का मान 50 का आधा 25 तो होना ही था। चलिए फिर भी हमने मैथमेटिकली इसको ला दिए, ये हो गया। अब बात आ रही है लेंस की क्षमता भी निकालिए, पावर भी निकालिए। ये कैलकुलेट पावर ऑफ द लेंस, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी कर देते ज्ञात। तो आपको बताया अभी हमने थोड़ी देर पहले कि लेंस की जो क्षमता होती है वो 1/f होती है मीटर में, और अगर आप सेंटीमीटर में, क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है इसलिए आप इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर बाय f। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और f की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अभी 4 के सामने प्लस लगाना कंपलसरी है। जब भी क्षमता या पावर आती है तो भले ही हमको पता है कि वो प्लस में है, पर प्लस का साइन लगाना कंपलसरी है, प्लस का भी और माइनस का भी, जो आए वो। और डायोप्टर यहाँ पे पूछा नहीं है, पर हम नेचर लिख देते हैं। उसका नेचर होगा कन्वर्जिंग नेचर या अपसारी, अभिसारी। उत्तल लेंस है नहीं है प्लस में, अभिसारी उसको कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, आपका पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पार्ट 2 में हम अगर इससे कुछ क्वेश्चन और होंगे तो वो कराएंगे, और साथ ही साथ आपको जो विद्युत वाला पार्ट है उसके भी न्यूमेरिकल करवाएंगे। विद्युत वाले पार्ट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल बहुत पॉपुलर चल रहे हैं अभी, और ओम का नियम, प्रतिरोध प्रतिरोधकता वाला बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगले बार हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आएंगे और करवाएंगे।